तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया दोस्तों थंबनेल में कि आज हम लोग जानने वाले हैं जेनरिक पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2। ठीक है, तो जितने भी लोग जेनरिक पेपर जो स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है अभी झारखंड में स्पेशली, ठीक है, जिन यूनिवर्सिटियों में अभी एग्ज़ाम बाकी है उन सभी के लिए है। ठीक है, चाहे आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हों, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2। और इसमें आपको क्या पढ़ना है पहले वो जानेंगे, और ये पूछा गया पेपर है उसको भी अभी दिखाऊंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सब के, और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस तरह से आ रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो पाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में। ठीक है, देखिए सबसे पहले बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का है पेपर, जेनरिक पेपर सेमेस्टर 2 का है, और इसमें आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है तो सिलेबस का आपका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदी में बोलेंगे भारतीय राजनीति और सरकार। ठीक है, राजनीति और भारतीय सरकार ऐसा होगा, हाँ, राजनीति और भारतीय सरकार। ठीक है, पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब देख लेते हैं तो जितने भी हैं आपका 15 से 18 से लेकर के 19-22 सब के लिए काम देगा। ठीक है, टाइमिंग आपको 3 आवर दिया जाएगा, फुल मार्क्स 80, जैसा कि पहले एग्जाम होता था सेम उसी टाइप से। फिर से पुरानी बातें दोहराएंगे, इतिहास फिर से दोहराएगा ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका रहेगा, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आंसर कर सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा ऊपर में, इंडियन जो पेपर रहेगा उसके ऊपर में लिख दीजिएगा सब्जेक्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, और हिंदी में भारतीय राजनीति और भारतीय, क्या लिखिएगा यहाँ, इंडियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार। ठीक है, राजनीति और भारतीय सरकार हिंदी में लिख लीजिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन है और बाकी सभी आपके 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि यानी कि कानून के समक्ष, ठीक है, समानता का वाक्यांश जो है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में है कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन द फ्रेज, ये जो है फ्रेज आपका यहाँ पे कोटेशन कर दिया गया है। ठीक है, क्या है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है तो दोस्तों यह ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ब्रिटेन वही अंग्रेजवा का दोस्त इंग्लैंड। ठीक है, और इसका कैपिटल है लंदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है। ठीक है, इंग्लिश में है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो इससे संबंध रखता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वर्तमान समय में कौन सा राज्य सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर पूछ ले कि कौन सा राज्य इसका विरोध किया है सबसे पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, और कॉपी पेन होगा तो नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मैंशनड। ठीक है, तो किस में किया गया है मेंशन इसको दोस्तों, यह किया गया है भाग 4 में। ठीक है, भाग 4, भाग ए में क्या है, टोटल संविधान के ये थोड़ा सा जान लीजिए। पहले कितने भाग थे 22, वर्तमान में कितने हैं 25। ठीक है, पहले अनुच्छेद कितने थे 395, वर्तमान में कितने हैं 470, और पहले कितने अनुच्छेद अनुसूची कितने थे 8, अभी कितने हैं 12, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना याद रख लेना है आपको। और किस में है तो चौथे भाग में है। भाग 1 में क्या है, राज्य और केंद्र संबंधी चीज़ें। ठीक है, राज्य और केंद्र का संबंध पूछ लिया जाता है कभी कभी। भाग 1 के बारे में जनरली पूछता है। भाग 8 में क्या है तो भाग 8 में हमारा भारतीय भाषाएं, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, भाग 2 में क्या है तो उसमें नागरिकता है ना जी, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, मैं भी भूल रहा हूँ, बहुत दिन पहले देखा था। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, जो हमारा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है तो वो आपका रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है,
लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, लोकसभा। और लोकसभा अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है लोकसभा के? ओम बिरला। इसको भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। और सबसे पहले कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे? नहीं, गणेश वासुदेव मावलंकर थे जी गणेश, हाँ गणेश वासुदेव मावलंकर। सुकुमार सेन तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे। उतना दिन हो गया है दोस्तों पढ़ाई वगैरह छोड़े हुए, तो क्या करें आप लोग को भी लग रहा होगा कि अब रिवाइज करना पड़ रहा है। और जनरली ये सारी चीज़ें पूछती नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट का टॉपिक पूछता है उतना वगैरह। चलिए जो भी है, तो सुकुमार सेन थे प्रथम चुनाव आयुक्त। और जो हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर, वो थे हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? ठीक है, तो संसद के संयुक्त बैठक की प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 108 में होता है। हाँ ये क्लियर है, 108। ठीक है, और अगर पूछ ले कि कौन करता है संयुक्त बैठक, अगर राज्यसभा, ठीक है, जिसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा जिसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, ये दोनों सदन एक साथ में बैठक कर ले, ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? तो ये अध्यक्षता करेंगे जो लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा, वही इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। और यहाँ पे एक भी ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्धारण कौन करते हैं? तो लोकसभा ही इसका निर्धारण करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये गलत है, जिनके प्राइम मिनिस्टर मारिएगा टिक, यानी कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। कभी कभी पूछ लेगा आपको कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रवर्तन निदेशालय, नहीं यार मैं ईडी का नाम ले रहा हूँ। झारखंड में ना ईडी पढ़ के ना ईडी का ही आ जाता है नाम, एनरोलमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। और पूछा जाए कि कब आया नीति आयोग, तो 2015, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू है। पूछा जाएगा कि किसके स्थान पे आया, तो पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पे आया है। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 2012 से 17 तक था, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, और टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चलाए गए हैं, तो 12 को पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। 12वीं थी आपका 12 से 17 के बीच में। ठीक है, इसको बीच में रोक दिया गया और नीति आयोग इसके स्थान पे लाया गया। ठीक है, नीति आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है नीति आयोग को। ठीक है, किसके नाम से? थिंक टैंक। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सुमन बेरी जी हैं। ठीक है, कौन है सीईओ? सुमन बेरी। चलिए इतना काफ़ी है। हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे बोलेंगे कितना पढ़ाते हैं जी, हैं पार कीजिए तो डायरेक्टली ना। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम, तो राइट आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना, बोलते हैं ना, तो कितने कैपेसिटी हो देख लो वो, तो ये है 250। इनका कितना? 250 को यहाँ पे एमपी बैठ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में पोजीशन क्या है? वर्तमान में 245 गो है। कितना? 245 गो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा तो फिर 233 क्या है? तो 233 है दोस्तों चुने हुए सदस्य, जिनका चुनाव होता है गुप्त मतदान के द्वारा, और 12 को होता है मनोनीत सदस्य। अब जोड़ के देखिए तो 245 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5, 3 और 1 4 और 2, 245। ठीक है, तो 12 को मनोनीत होता है। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233। कुल मिलाकर कितना हो गया? 245। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। समझ रहे बात को? आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने सबका होता है। मान लीजिए आप जो है राज्यसभा की एमपी बन गए। ठीक है, सांसद आप ही को बना देते हैं। चलिए, अब आप बन गए तो कितना साल तक काम कीजिएगा? 6 साल तक आप काम कीजिएगा। ठीक है,
लोकसभा में कोई एमपी बन गया, दोनों को एमपी बोलते हैं, एगो को राज्यसभा एमपी बोलते हैं, ठीक है, राज्यसभा सांसद, एगो को लोकसभा सांसद, दोनों को एमपी के ही नाम से जाना जाता है। पहचानेंगे कैसे, तो बस अपने एरिया का जो होता है एमपी, एक देख लीजिएगा, जो लोकसभा एमपी होता है उसको डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है, हम लोग चुनते हैं, और जो राज्यसभा का एमपी होता है इसका गुप्त मतदान होता है, ठीक है, ये गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा वाले 6 साल के लिए। और ये जो लोकसभा वाले होते हैं ये आपका क्या होता है, डायरेक्टली मतदान होता है, और ये 5 साल के लिए होते हैं, समझ गए। इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो मेंबर होता है उसी का एक किसी को बना दिया जाता है, जैसे ओम बिरला उन्हीं के एक मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा का ही एक एमपी है। और राज्यसभा का कौन होता है, तो राज्यसभा का जो है देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जैसे अभी कौन है, जगदीप धनखड़, तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे राज्यसभा के सभापति, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। अब आपके सभी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपको दिखे ना अच्छे से, इसलिए नोट करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, नोट करते जाइएगा। और इनमें से किसी 4 को बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, किसी 4 को बनाना है, और इसका आंसर करना है आपको 2 खड़ा पन्ना, मतलब लगभग 300 से 400 पेज के 300 से 400 शब्दों के बीच में, समझ गए बात को। 2 खड़ा पन्ना। आंसर कहाँ से खोजिएगा, तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और गूगल में जाकर सर्च मारिएगा, जो भी आंसर आए उसको आप नोट कर दीजिएगा, छाप दीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, और जमा कर दीजिएगा। जो इंटरनल है और एक्सटर्नल है तो पढ़ के जाइएगा और लिख दीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में क्या है कि डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज, यार अच्छे से नहीं दिख रहा है मुझको अभी, एज है ना, हाँ, एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिया गया है आपका रूस से। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो यह लिया गया है आपका अमेरिका से, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। अगला है भारत के क्या है, प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थिति का परीक्षण करें, ठीक है। एग्जामिन द पावर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो बताना है कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे बनाया जाता है, कौन चुना जा सकता है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, थी उम्र सीमा, ठीक है, जैसे कि 25 साल है, और एक लोकसभा क्षेत्र से जितना होगा वो भी चीज़ बताना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी, और साथ में आपको बताना होगा क्या, कि इसको कैसे हटाया जा सकता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पदच्युति, ठीक है, तो महाभियोग लगा के हटा सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का परीक्षण करें, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उम्र सीमा कितनी है, कैसे चुना जाता है, और इसका कार्यकाल क्या है, कितनी शक्तियाँ दी गई हैं इसको, इन सारी चीज़ों को बताना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। बाकी राज्य राष्ट्रपति को 3 गो शक्तियाँ प्राप्त हैं, 352, ठीक है, 356 और 360, ये 3 गो इम्पोर्टेंट शक्ति इनको प्राप्त है, ठीक है। ये बाहरी आक्रमण, ये राज्य में राष्ट्रपति शासन, और ये आपका जब देश का आर्थिक तंत्र बिगड़ जाता है तो देश में क्या लागू होता है, वो बोलते हैं, चलिए मैं भूल रहा हूँ यार, मतलब याद है, बहुत दिन से नहीं बोला हूँ इसलिए वित्तीय संकट, ठीक है, हाँ, वित्तीय संकट। नेक्स्ट है हमारा है कि राज्यसभा की रचना और शक्तियों का वर्णन करें, ठीक है। राज्यसभा कैसे बनता है, कितने मेंबर हैं, मैंने तो सब कुछ बता ही दिया है, बाकी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कभी कभी इसको स्टेट काउंसिल भी बोल दिया जाता है, ठीक है, और लोकसभा को पीपल ऑफ काउंसिल। नेक्स्ट है हमारा राज्यपाल की शक्तियों एवं भूमिका का वर्णन करें, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, ठीक है, और इसका सेम जैसा सेंट्रल पे हमारा राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्य लेवल पे राज्यपाल होता है, ठीक है। अगला है भारत के सर्वोच्च
न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में स्थित है, ठीक है, वो जो वहाँ पे चीफ जस्टिस बनते हैं, CJI जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कौन बन सकता है, ठीक है, उसको कैसे हटाया जा सकता है और उनके क्या क्या पावर हैं, इन सब चीज़ों को जानना है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है हमारे, तो चंद्रचूड़ जी हैं, DY चंद्रचूड़, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, DY चंद्रचूड़, ठीक है। और प्रथम कौन थे, तो प्रथम कौन थे जी, हमारे हीरालाल जे कानिया, ठीक है। अभी तक यही एक पोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अभी तक कोई भी गर्ल्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाई है, रिकॉर्ड है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में रिकॉर्ड टूट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द कंपोजिशन, ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, उन सबको बता देना है, ठीक है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये है क्वेश्चन दोस्तों, क्या आप बोलिएगा कि हमारे एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा यार, ठीक है। अगर सिलेबस यही है ना, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और सबका आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रांची यूनिवर्सिटी सबसे पहला यूनिवर्सिटी था, 1960 में बना था, ठीक है, 1960 में बना था रांची यूनिवर्सिटी। फिर उसी से टूट के हमारा बन गया विनोबा भावे 1992 में, उसी से टूट के बना BBMKU, ठीक है, उसी से टूट के बना है कॉलोन यूनिवर्सिटी चाईबासा, उसी से टूट के बना है NPU मेदिनीनगर, ठीक है, और उसी से टूट के बना है आपका, और क्या बना है टूट के, जितना भी है मतलब सब बना है। बस SKMU जो दुमका है वह आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी से टूट के बना था, SKMU दुमका, ठीक है, ये भागलपुर यूनिवर्सिटी से। लेकिन हाँ, सब का सिलेबस सेम होता है ऑल ओवर झारखंड में लगभग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपने अपना टाइम बर्बाद किया है मेरे साथ, तो डिसलाइक कीजिएगा, और लगता है कि नहीं भाई, भले ही कितना भी ख़राब हो, लेकिन मैंने अपने टाइम का यूज किया है थोड़ा सा अच्छा काम के लिए, तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जैसे ही खाली रहूँगा आपके कमेंट का आंसर कर दूँगा।